देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस को हम लोग और समझें कि भाई कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन तो होता है भाई इसका टीम बनाने वाला, कितने बच्चे दिए हैं, या ऐसे मान लो हमसे कह दे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, मेरे पास 10 बैट्समैन है ना, और मान लीजिए 7 बॉलर्स हैं, ठीक है। अब ये कहे कि हमें 11 लोगों की एक टीम बनानी है, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, 10 बैट्समैन हैं और 7 बॉलर्स हैं, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है। 10 बैट्समैन है, 7 बॉलर्स हैं, 11 लोगों की टीम बनानी है और कह रहे हैं उस टीम में 6 बैट्समैन चाहिए और 5 बॉलर्स चाहिए, मान लो, है ना। जो 11 लोगों की टीम बनानी है, अब तुम कहोगे विकेट कीपर तो कोई नहीं लिया, क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, क्या पता विकेट कीपर भी नहीं वैसे कोई हो, क्या पता जो 6 बैट्समैन है इनमें से ही कोई विकेट कीपर हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो मान लो 11 लोगों की टीम बनानी है और 6 बैट्समैन चाहिए, 5 बॉलर्स चाहिए, तो बैट्समैन में से लिए जाएंगे 10C6 और बॉलर्स में से लिए जाएंगे 7C5। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिलेक्शन करना है, 10 में से 6 बैट्समैन चाहिए, 7 में से 5 बॉलर चाहिए, तो 7C5 क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे करके टीम बनाने वाली प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा कॉम्बिनेशन से की जाती है। ध्यान दो, देखो जैसे अब मान लो हमें क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, मान लो मैंने कहा मेरे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, है ना, मान लो 3 पॉइंट्स हैं, मान लो 3 पॉइंट्स हैं और ये 3 पॉइंट्स देखो एक लाइन में नहीं है। अब देखो जैसे 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही एक लाइन में होते हैं, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, जैसे 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही एक लाइन में होते हैं, लेकिन ये 3 एक लाइन में नहीं है। अब जैसे मान लो इनको हम ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, तो 3 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने से 3 लाइंस बन गई। देखो 3 पॉइंट्स थे, इनको ज्वाइन करने से कितनी लाइंस बन गई, 3, है ना। इनको ज्वाइन हमने जब किया तो 3 लाइंस बन गई। मान लो मेरे पास 4 पॉइंट्स होते, अब देखो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, 2 तो ऑलवेज कोलिनियर होंगे, लेकिन चारों में से 3 कोलिनियर नहीं है। अब मान लो इनको ज्वाइन करें, जैसे इसको ज्वाइन किया 1 2 3 4 फिर 5 और देखो फिर 6, देखो 6 लाइंस बन गई। जब हमने 4 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो 6 लाइंस बन गई। देखो जैसे 3 पॉइंट्स थे तो हम 3C2 निकालते तो क्या आता, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, देखो 3 आंसर आता। यहां पर दो कितने पॉइंट्स थे, 4, 1 2 3 4 पॉइंट्स थे। अब अगर हम 4C2 करते तो क्या आता, सोचो, अगर हम 4C2 करते तो क्या आता, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, देखो ये होता 4 3 2 1 और देखो ये भी 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आता, 6। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई देखो जैसे 4 पॉइंट्स थे तो 4 पॉइंट्स में से मान लीजिए कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो उनको मिलाने से 4C2 लाइंस बन गई, 4C2 लाइंस बन गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो आपको क्या करना था, आपने मान लो एक लाइन बनाई, तो ये लाइन कैसे बनी, जब आपने 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, आपने ये लाइन बनाई फिर आपने 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो जब हम 4 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो एक लाइन बताएगा। तो हमें कुल मिलाकर के 4 में से 2 पॉइंट्स का टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए, है ना। 4 पॉइंट्स थे, अगर हम 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमको एक लाइन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमें 4 में से 2 पॉइंट्स के टोटल सिलेक्शन चाहिए, तो 4C2 अपना आंसर था, है ना। जैसे मान लो हम क्वेश्चन ये कहें कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं और कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है ना, एंड नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, क्योंकि देखो अब 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, NC2। मतलब अगर हमें n पॉइंट्स दिए जाएं एक प्लेन में
और उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो उन सबको आपस में मिला मिला के टोटल लाइंस बनेंगी, वो कितनी बनेंगी, NC2। ये हम एक फार्मूला मान सकते हैं, है ना। n पॉइंट्स, है ना, n पॉइंट्स गिवन है एंड नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, देन टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर NC2। n पॉइंट्स आपको दिए गए, उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो उनको लेकर के टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी, NC2। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हम एक काम करें, देखो हम एक काम करें, हमने क्या किया, मान लो हमने क्या किया, ध्यान दो, हमने 4 पॉइंट्स लिए। अब जो 4 पॉइंट लिए उनमें से इन तीनों को कोलिनियर ले लिया। अब देखो जैसे इनको मिलाते हैं, लाइन बनाए, एक लाइन देखो ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी। देखो 4 पॉइंट्स हमने जो लिए उनमें से हमने क्या किया, इन तीनों को कोलिनियर ले लिया। अब देखो जब हमने तीनों को कोलिनियर ले लिया तो इनको आपस में मिला मिला के जो लाइनें बनी है वो एक्चुअली सेम लाइन है। इनको मिलाया तब भी वही लाइन, इनको मिलाया तब भी वही लाइन। देखो वो लाइन सेम कही जाएगी। जैसे लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, जैसे आपको मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, मान लो अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं मान लो एक लाइन में, तो ये भी वही लाइन है, ये भी वही लाइन है और ये भी वही लाइन है, वो तीनों से एक ही लाइन है कुल मिला करके। ये मत कहना कि वो 3 अलग अलग लाइन है, क्योंकि वो एक ही लाइन है, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, ध्यान दो। तो क्या हुआ, देखो जब आपके पास 4 पॉइंट्स थे और 4 पॉइंट से 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं, तो अब देखो टोटल लाइनें कितनी बनी, 1 2 3 और एक 4। तो क्या हुआ, अब अगर आप 4C3 करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना, सॉरी 4C2। अगर आप 4C2 करोगे तो 4C2 के अकॉर्डिंग तो 6 आया, लेकिन अब आपको 6 लाइनें नहीं मिली, आपको लाइनें मिली 4, क्योंकि देखो 3 पॉइंट्स एक लाइन में थे। देखो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि इन दो को ज्वाइन करके जो लाइन बनी वो सेम थी और वो आप यहाँ अलग काउंट कर रहे थे। जब ये चारों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं थे, जैसे ये चारों पॉइंट्स अलग अलग थे, नॉन कोलिनियर, मतलब ये इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं थे, तो आंसर 4C2 था, सही था। देखो अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को ऐसे ना करें, ऐसे करें। देखो 4 में से 2 को लिया, उसमें से ये जो 3 थे इनको लिया तो कोई लाइन नहीं बनी। जैसे टोटल 4 में से अगर हम 2 पॉइंट्स को लेते, 4 में से 2 पॉइंट्स को लेते तो टोटल लाइन 4C2 बनती, लेकिन एक्चुअली ये 3 एक लाइन में है, तो इनको आपस में लेंगे तो कोई लाइन नहीं, लेकिन ये कुल मिला के एक लाइन है तो +1। अब देखो ये कितना आया 6, ये हो जाएगा 3 + 1, तो आंसर कितना बनेगा, फिर से 4 बनेगा, जो सही आंसर है, क्योंकि टोटल लाइनें कितनी, देखो 4 ही हैं। तो क्या हुआ, अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, जैसे हमने क्या किया, देखो टोटल लाइंस को निकाला 4C2, लेकिन जो वो आपस में कोलिनियर हो गए उनसे जो लाइनें बनी उनको निकाल दिया, लेकिन जब आपने 3C2 को निकाला तो ये सारी लाइनें हट गईं, लेकिन कुल मिला के ये एक लाइन तो है ही ना, इसलिए उसको +1 कर दिया। क्योंकि जैसे आपने 3C2 किया तो इन तीनों से बनने वाली सारी लाइनें हट गईं, तो वो लाइनें हट तो गई लेकिन वो कुल मिला के एक लाइन है तो +1 कर दिया। मतलब जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन ये दें, है ना, जैसे मैंने कहा मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास n पॉइंट्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच P आर कोलिनियर, उसमें से P पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, n पॉइंट्स हैं, P कोलिनियर हैं, है ना। देन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी ये बताना है। तो देखो क्या हुआ, टोटल n पॉइंट्स थे, NC2, P पॉइंट जो कोलिनियर थे PC2 को निकाला लेकिन +1 कर दिया, क्योंकि कुल मिला के वो एक लाइन तो है ही। तो टोटल पॉइंट्स n थे, उसमें से P एक लाइन में थे, P कोलिनियर थे,
तो उनसे बनने वाली लाइनों को निकाला और +1 जोड़ दिया, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो मतलब देखो, ये मैंने बताया एक एप्लीकेशन, कॉम्बिनेशन का एक एप्लीकेशन क्या हुआ, है ना। तो अगर पॉइंट्स दिए जाएं और हमको टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो, उसकी वजह है तो हम C2 करते हैं। C2 क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप 2 पॉइंट को चुनेंगे तो एक्चुअली वो एक लाइन है। जैसे ही आपने 2 पॉइंट को चुना, वो एक लाइन है। देखो बच्चों ध्यान से इसको जरा,